हेलो दोस्तों, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर होम टैब के बारे में पढ़ा था, फाइल टैब को थोड़ा बहुत लिया था, लेकिन आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर इंसर्ट मेन्यू को ले रहे हैं। इंसर्ट टैब में क्या होता है, इसके अंदर जो मुख्य कमांड है उसका उपयोग किसके लिए होता है, इंटरक्वेशन एग्जाम में किस प्रकार से बनता है। तो मैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट मेन्यू का। देखिए, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंसर्ट मेन्यू, है ना। आप इसको इंसर्ट टैब भी कह सकते हैं और इंसर्ट मेन्यू भी कह सकते हैं। इसमें क्या देखो पढ़ेंगे सबसे पहले, इसमें सबसे पहला मतलब इसकी कमांड है वो है कवर पेज। आप थोड़ा मतलब इसकी इसको ध्यान से देखना ताकि समझ में अच्छे से आ जाएगा। कवर पेज, कवर पेज के अंदर क्या होता है, इंसर्ट मेन्यू का पहला कमांड है कवर पेज। कवर पेज के अंदर होता है क्या, आपको याद रखना है। जैसे मान के चलिए कि आप एमएस वर्ड के अंदर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपने कोई रिज्यूम टाइप्स का वो अभी कोई लेटर बनाया है, तो आपको याद रखना है कि उस कवर उस पेज का, यानी जो भी आपने फाइल बनाई है उस फाइल का मतलब इसकी जो फर्स्ट पेज होता है, उस फाइल का जो पहला पेज होता है उसके ऊपर कवर सेट करना हो। जैसे मान के चलिए आरएसआईटी का कोई चैप्टर बना तो आरएसआईटी के मतलब इसकी लोगो लगाना, आरएसआईटी का सिंबल जो भी है वो डालना। तो कहने का मतलब उसका एक प्रकार से कवर सेट करने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है ना, यानी इसके द्वारा मतलब इसकी फाइलों के ऊपर कवर लगाया जा सकता है। इस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट, इस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट में कवर, आप टेम्पलेट टाइप का भी कह सकते हो, है ना। ये आपको याद रखना है कि कवर पेज कमांड के द्वारा आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो टेम्पलेट टाइप का डिजाइन करके कवर पेज तैयार करना चाहते हो तो आप इस कमांड का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मतलब इसके अंदर देखो एक ऑप्शन होता है ब्लैंक पेज। क्या होता है, ब्लैंक पेज होता है। दूसरा कमांड होता है इस इंसर्ट का ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज के अंदर क्या होगा, ब्लैंक का मींस खाली होता है। मान के चलिए कि आप एमएस वर्ड के अंदर कोई फाइल बना रहे हो, आपने मतलब इसकी 7 से 8 लाइन में इसकी टाइप कर ली है और आपको और भी अन्य इसमें कोई दस्तावेज टाइप करना है, आपको और भी अन्य कोई लाइन टाइप करनी है इसके अंदर, तो आप चाहते हो कि मेरे को अभी एक नया पेज चाहिए, इसी फाइल के अंदर एक नया अलग से मतलब इसकी पेज, खाली पेज में इंसर्ट करना है, तो आप किसके ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लैंक पेज के ऊपर। ये भी आपको याद रखना है। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान से एक बार देखना, ये आपको एग्जाम में मतलब इसकी अच्छे से मदद करेगा ये वीडियो। देखो, इस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट में खाली पेज इंसर्ट किया जा सकता है। खाली पेज इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है इसमें पेज ब्रेक भी होता है। एक तीसरा मतलब इसकी कमांड है, इसका नाम है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कमांड के द्वारा क्या कर सकते हैं, इंसर्ट का ये तीसरा ऑप्शन है। पेज ब्रेक कमांड के द्वारा मान के चलिए आप कोई पेज बना रहे हो, इसमें मतलब इसकी आपने बहुत सारी लाइन यहाँ पे टाइप कर दी है। अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से मतलब जो इसका आधी जो लाइन यहाँ से मतलब लिखी हुई है वो यहाँ से हटा के उसके साथ जस्ट दूसरा पेज बनाना, यानी उसके अंदर एक नया पेज इंसर्ट करना हाथों हाथ, और यहाँ से मतलब जो ये लाइन है यहाँ से आप मतलब इसको ब्रेक करके डायरेक्टली इस पेज में लानी हो। तो पेज को ब्रेक करना हो तो आप किसका उपयोग करेंगे, पेज ब्रेक कमांड का, है ना। यानी पेज को तोड़ने के लिए पेज के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट तोड़ के दूसरे पेज में इंसर्ट करना, इस कमांड के द्वारा लिखा हुआ
लिखा हुआ टेक्स्ट, यानी आपको याद रखना है कि पेज ब्रेक कमांड के द्वारा क्या होता है। जैसे आपने बहुत सारी यहाँ पे लाइन एक ही पेज में लिखी है, भाषा मतलब इसकी आधी लाइनों को तोड़ के जस्ट दूसरा पेज बनाना हो, यानी उस आधी लाइनों को तोड़ के उन लाइनों को मतलब इसके दूसरे पेज में के अंदर इसकी इंसर्ट करना हो, तो आप किसका उपयोग करेंगे, पेज ब्रेक का। यानी इसमें लिख दिया है कि इस कमांड के द्वारा लिखा हुआ टेक्स्ट तोड़कर दूसरे पेज में इंसर्ट करना है ना। यहाँ तक तो आपको देखो मतलब इसकी नॉर्मल ये यहाँ से क्वेश्चन मतलब इसकी बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, ये कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन आपको याद रखना ये। अभी देखो मैं जो बता रहा हूँ वो मतलब इसकी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब मैं देखो यहाँ पे मतलब इसकी इंसर्ट कमांड का एक ऑप्शन लेता हूँ जो मतलब इसकी कई बार मतलब इसके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है टेबल कमांड, है ना। देखो टेबल आप किसी भी प्रकार की मतलब इसकी जैसे कि कोई आंकड़े को मतलब इसकी लिखना चाहते हो, शो करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे मतलब इसको उसके लिए टेबल का निर्माण करेंगे। आप बहुत बड़ी मतलब इसकी कोई डेटा को मतलब इसकी एंटर करना चाहते हैं, आपका रिज्यूम बनाना चाहते हो, तो उसके अंदर आप क्या करोगे मतलब इसकी डेटा को मतलब इसकी कवर करने के लिए आप कोई को तो मतलब इसमें टेबल का निर्माण करेंगे। तो आपको याद रखना है कि उस वक्त मतलब इसकी आप मतलब इसकी रो, आप यहाँ पे मतलब इसकी कॉलम और यहाँ पे मतलब इसकी रो का निर्माण करके जो टेबल का निर्माण करते हो, जो टेबल आप बनाते हो, है ना, ताकि आप यहाँ से मतलब इसकी कॉलम में अपने हिसाब से कोई भी मतलब इसकी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हो रो और कॉलम में। तो जो रो और कॉलम से मिलके जो बनता है यहाँ पे सेट, जिनको हम कह सकते हैं टेबल, है ना। तो इस कमांड के द्वारा मतलब क्या कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब इसकी टेबल को लगा सकते हैं ना, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इस कमांड के द्वारा टेबल को इंसर्ट किया जा सकता है ना। ये भी आप याद रखना, यानी इस कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में टेबल की जरूरत पड़े तो इस कमांड के द्वारा हम डॉक्यूमेंट में टेबल का निर्माण कर सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब इसकी रो और अपने हिसाब से कॉलम को मतलब इसकी यहाँ पे मतलब इसकी टाइप करके मतलब इसके हम लिख सकते हैं ना। ये भी आप याद रखना। अब देखो आपको याद रखना यहाँ पे और भी एक ऑप्शन होता है जो होता है पिक्चर। देखो एक्चुअली ये तो सभी को आता ही होगा, पिक्चर कमांड, यानी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि निम्न में से किस मेन्यू का उपयोग करके आप डॉक्यूमेंट में तस्वीर इंसर्ट कर सकते हैं। तो वहां पे आपको मतलब इसके ऑप्शंस में दे दिया होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब या फाइल टैब। तो आपको याद रखना है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको पूछे तो ये मतलब सिस्टम किसके अंदर होते हैं, इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है ना। ये सब मतलब इसके ऑप्शन किसके अंदर होते हैं, इंसर्ट मेन्यू के अंदर। यानी आपको याद रखना है कि इस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट में, इस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट में तस्वीर को इंसर्ट किया जा सकता है। तस्वीर को इंसर्ट किया जा सकता है ना, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, आपकी अगर कंप्यूटर में कोई तस्वीर पड़ी है जो आपने पहले से डाउनलोड की हुई, आपके कंप्यूटर के मतलब इसकी डिस्क में ऑलरेडी तस्वीर पड़ी है, उन तस्वीर को आप मतलब इसके अपने डॉक्यूमेंट में लेना चाहते हो, तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे, पिक्चर कमांड का। अब आप चाहते हो कि मेरे यहाँ पे कंप्यूटर में इसकी किसी भी प्रकार की तस्वीर नहीं है, हम सीधे इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधे इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए मतलब इसकी आप तस्वीर इंसर्ट करना चाहते हो, तो आपको याद रखना है वहां पे आप यूज करेंगे क्लिप आर्ट को। किसको उपयोग करेंगे, क्लिप आर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से वह कमांड जिसके माध्यम से सीधे इंटरनेट से तस्वीर इंसर्ट की जा सकती है। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में कोई तस्वीर डालना चाहते हो लेकिन आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं है, तो आप इंटरनेट से सर्च करके डायरेक्टली आपके डॉक्यूमेंट में तस्वीर इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप किसका उपयोग करेंगे, क्लिप आर्ट का, है ना। यानी
इंटरनेट से सीधे डॉक्यूमेंट में तस्वीर को इंसर्ट करना, ये भी आप याद रख सकते हो, है ना। यहाँ पे क्लिप आर्ट और पिक्चर में ये फर्क होता है कि क्लिप आर्ट कमांड के द्वारा आप मतलब इसकी आपके जैसे कि कंप्यूटर को तो तस्वीर नहीं पड़ी है तो उन तस्वीरों को क्या आप ले सकते हैं सीधे इंटरनेट से, लेकिन पिक्चर के द्वारा मतलब इसकी वही तस्वीर लाई जा सकती है जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब आपके मतलब इसकी डिस्क के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। देखिए इसके अलावा देखो आपको याद रखना है और भी अन्य इसमें कमांड होते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आपके नॉलेज के लिए भी ये बहुत जरूरी है। देखिए मैं और नेक्स्ट इसमें कमांड लेता हूं सेव कमांड। क्या होता है सेव कमांड के द्वारा, यानी आप मतलब इसकी विशेष प्रकार की आकृति इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे आपको एरो टाइप की आकृति इंसर्ट करना है, आपको एबो टाइप की मतलब इसकी करनी है, स्टार टाइप की, क्लाउड टाइप में आपको मतलब इसकी आकृति यानी विशेष प्रकार की आकृतियां होती है ना। तो ये भी आप याद रखें, इसके स्टार टाइप की करनी है, यानी आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी आपको मतलब यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ सकती है आकृति, तो आपको याद रखना है आप क्या करेंगे, आप सेव कमांड का उपयोग करेंगे, है ना। इस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट में, इस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट में आकृतियां शेप्स कह सकते हैं, आप फरमा कह सकते हैं ना, आकृतियां इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो इसमें और भी होता है, इसकी स्मार्ट आर्ट होता है, स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या होगा, देखो आपको याद रखना है कि जैसे साइंस में खाद्य श्रृंखला होती है, कोई विशेष बहुत बड़ा कोई चैप्टर होता है, उन चैप्टर को आकृति वाइज समझाना हो, किसी डायग्राम वाइज समझाना हो, जैसे मान के चलिए कि आपके मतलब की कोई थ्योरिकल टॉपिक है जैसे कि कंप्यूटर डिवाइस का, तो कंप्यूटर डिवाइस का आपने पूरा लिख दिया है, उसी कंप्यूटर डिवाइस को आप डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे ये कंप्यूटर का मतलब आपने बना दिया, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे आपने मतलब कंप्यूटर का सिंबल ले लिया। अब इस कंप्यूटर के सिंबल का मतलब इसकी 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो ये इस टाइप का मतलब इसकी जो डायग्राम बनाना हो तो वो डायग्राम टाइप का मतलब इसकी आपको बनाने के लिए सुविधा कौन प्रदान कर रहा है, यहाँ पे आपको कौन देखा, ये स्मार्ट आर्ट। यानी स्मार्ट आर्ट कमांड के माध्यम से, स्मार्ट आर्ट कमांड के माध्यम से आप किसी थ्योरिकल को एक डायग्राम वाइज समझाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, स्मार्ट आर्ट का उपयोग करेंगे ना, ये भी आपको मतलब इसकी याद रखना है। देखिए इस कमांड के द्वारा, इस कमांड के द्वारा आप किसी थ्योरिकल टॉपिक को, है ना, थ्योरिकल टॉपिक को डायग्राम द्वारा समझा सकते हैं, है ना। इस टॉपिक के माध्यम से मतलब इस कमांड के माध्यम से क्या करेंगे, किसी थ्योरिकल टॉपिक को आप क्या कर सकते हो, किसी डायग्राम वाइज समझा सकते हैं, ये भी आप याद रखना है ना। नेक्स्ट इसके अंदर देखो सार्ट होता है। देखिए इसके जैसे और भी क्वेश्चन बनेंगे, स्मार्ट आर्ट के मतलब की अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना। जैसे कि मतलब इसकी देखो इसमें मतलब इसके हम देखेंगे, इसका मैं अलग से क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, इसमें स्मार्ट आर्ट को भी देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनता है स्मार्ट आर्ट का। सार्ट के भी मतलब अलग टाइप्स होते हैं, लाइन सार्ट होता है, पाई सार्ट होता है ना। ये बहुत सारे मतलब इसकी 60 टाइप्स होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि इसके माध्यम से किसी आंकड़े को, जैसे मान के चलो कोई बहुत बड़ा आंकड़ा है तो उसको मतलब इसके आंकड़े को मतलब इसकी 60 वाइज हम समझा देना, तो वो मतलब इसके आप किसका उपयोग करेंगे, इसके लिए आप 60 कमांड का उपयोग करेंगे ना, ये भी आप याद रखना। देखिए इस कमांड द्वारा
किसी आंकड़े को चार्ट द्वारा समझा सकते हैं, है ना। ये भी मतलब इसके इंपॉर्टेंट ऑप्शन से आपको याद रखना है चार्ट कमांड का। इसके अलावा देखो इसके अंदर और भी कमांड होते हैं, जैसे हाइपरलिंक होता है। इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज क्या होती है? शॉर्टकट कीज तो होती है कंट्रोल के साथ में की। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज कंट्रोल के साथ में की होती है, यानी कंट्रोल के दबाने से वहां पे हाइपरलिंक लागू हो जाएगा। हाइपरलिंक होता क्या है आपको याद रखना है। यहाँ पे हाइपरलिंक बोले क्या कार्य करता है? मान के चलिए आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपने यहाँ पे लाइन लिखी है कंप्यूटर टाइप्स की, कोई भी मतलब कंप्यूटर के आपने कोई मतलब इसकी लाइन लिखी है यहाँ पे। अब आपको याद रखना है कि इसे कंप्यूटर लाइन के साथ में किसी अन्य डॉक्यूमेंट को लिंक करना चाहते हो, जैसे कंप्यूटर नाम की आपने फाइल अलग डॉक्यूमेंट बनाई है, उस अलग वाली फाइल को इस अभी प्रेजेंट वाले डॉक्यूमेंट है उस फाइल को लिंक करना हो, तो लिंक करने के लिए हम जो जोड़ने के लिए मतलब किसका उपयोग करेंगे? हाइपरलिंक का। किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई अटैच करना हो, यानी किसी फाइल को अटैच करने के लिए, लिंक करने के लिए मतलब किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? हाइपरलिंक का, है ना। इस कमांड द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में दूसरी फाइलों को लिंक कर सकते हैं ना। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ तक मतलब कि आप देख लो एक बार, मतलब हाइपरलिंक ये मैंने बता दिया है, मतलब थोड़ा देखना यहाँ पे, है ना। देखो इसके अलावा और भी इसमें अन्य कमांड है, तो आज इंसर्ट टाइप को हम पूरा पढ़ लेते इस वीडियो में। बाद में और भी कोई होगा एमएस वर्ड के बारे में इंपॉर्टेंट तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। देखिए इसके अलावा एक इसमें हेडर होता है, नाम से पता लग रहा है। यानी ये कमांड कार्य क्या करता है? देखिए आपने कोई इसकी पैम्पलेट तैयार किया है, उस पैम्पलेट के सबसे ऊपरी भाग में अपना जो शीर्षक होता है, उस शीर्षक, जैसे मान के चलिए कि आपने यहाँ पे कोई मतलब इसकी पैम्पलेट बनाया है, उस पैम्पलेट के ऊपर सबसे ऊपर किसी स्कूल का नाम इसके हेडर के रूप में लिखना हो, बाकी यहाँ पे मतलब इसकी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो सबसे ऊपरी भाग में इसकी शीर्षक के रूप में मतलब इसकी जो लिखने की अनुमति कौन देता है? हेडर। ये भी आप याद रखना। यानी इस कमांड के द्वारा, इस कमांड के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में शीर्षक डाला जा सकता है। डॉक्यूमेंट के अंदर कोई मतलब इसकी सबसे ऊपरी भाग में कोई आपको मतलब इसकी लेटर टाइप करके मतलब इसकी शीर्षक बनाना है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? हेडर का। यानी हेडर का मींस मतलब इसकी हेड का मींस सबसे ऊपरी वाला भाग होगा, यानी सबसे ऊपर की, और आपको मतलब इसकी डिजाइन के कोई स्कूल का नाम का हेडर बनाना है, कॉलेज का नाम का बनाना है, कोई फर्म का नाम का कोई बनाना, तो उस वक्त आप हेडर के अंदर लिखोगे तो आपको अच्छा वहां पे दिखेगा, है ना। नेक्स्ट मतलब इसके देखो फुटर होता है, जस्ट इसका नीचे वाला भाग। हेड का भी सर होता है, फुट यानी मतलब सबसे नीचे की ओर होगा, ठीक है। देखो आपको याद रखना है कि इस कमांड के द्वारा क्या कार्य होगा, यानी कोई पेज होता है, उस पेज के सबसे नीचे में मतलब इसकी जैसे हम लिखते हैं, जैसे कोई हमने कोई मतलब इसकी कोई कॉलेज का कोई मतलब इसकी विज्ञापन के लिए पैम्पलेट बनाया है, तो पैम्पलेट के सबसे ऊपर वाले भाग में तो उससे स्कूल का या कॉलेज का जो भी नाम वगैरह लिखेंगे, और सबसे नीचे वाले भाग में क्या लिखते हैं? उसका एड्रेस है, वो किस सिटी के अंदर आया हुआ है, जो भी फॉर्म है, कॉलेज का नाम वगैरह है, वो कहाँ पे आई हुई है कॉलेज वगैरह, तो सबसे नीचे की ओर उसका एड्रेस वगैरह लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? फुटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? फुटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मतलब वाला भाग क्या कहलाता है? मतलब इसकी फुटर कहलाएगा, और सबसे ऊपर वाला भाग मतलब क्या कहलाएगा? हेडर कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। यानी ये दोनों मतलब इसके ऊपर नीचे की ओर में लिखा जाता है, ऊपर की ओर किसी फॉर्म का नाम और नीचे की ओर मतलब उसका एड्रेस वगैरह लिखा जाता है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह है,
तो ये नीचे वाला भाग जो भी होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, फुटर। और आपको याद रखना है कि किसी एक दस्तावेज यानी एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपने मतलब हेडर और फुटर डाला है, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप जितने पेज बनाओगे उन सभी पेजों में ऑटोमेटिक हेडर और फुटर वाला वो डाला जाएगा, जो मतलब इसकी ऑटोमेटिक आपने पहले वाले पेज में लिखा था, है ना। इस कमांड द्वारा किसी डॉक्यूमेंट सबसे नीचे एड्रेस, मोबाइल नंबर, है ना, मैं यहाँ पे एटसेट्रा लिख देता हूँ, यानी बहुत सारे ये जो नीचे की ओर लिखे जाते हैं, है ना। फुटर में लिख सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके अंदर और भी एक देखो एक दो पॉइंट और बताया था जो एग्जाम पूछे जाते हैं। एक होता है वर्ड आर्ट होता है, क्या होता है, वर्ड आर्ट। इस कमांड के दौरान क्या करेंगे, जो अलग अलग मतलब इसकी वर्ड की जो मतलब इसकी डिजाइन वाले नेम होते हैं, यानी आपको मतलब इसकी किसी वर्ड के ऊपर मतलब इसकी कोई रिफ्लेक्शन दर्शाना है, उसकी छाया दर्शानी है, शेडो दर्शाना है, तो वो टाइप्स जो भी होते हैं मतलब इसकी जो अक्षरों का मतलब इसकी अलग अलग मतलब इसकी डिजाइन क्या पहले से सेट मिलता है, तो वो हमें कहाँ पे मिलेगा, वर्ड आर्ट के अंदर मिलेगा। यानी इस कमांड के द्वारा मतलब आप अलग अलग मतलब इसके आकृति वाले वर्ड आप नाम लिख सकते हो। इसके अलावा देखो इसमें और भी सिंबल होता है, अलग अलग इसकी सिंबल होते हैं। इसके आपको ओम का सिंबल बनाना है, ओम का सिंबल बनाना है। इसके अलावा जिसकी मान के चलिए आपको एफ का सिंबल लाना है, एच का सिंबल लाना है ना, एच टाइप का। तो ये आपको इसके अलग अलग टाइप के जो सिंबल होते हैं इस टाइप के, तो ये सिंबल इसके आपको इंसर्ट कमांड के सबसे लास्ट वाले में इसके होते हैं, ऑप्शन सिंबल है और भी इसके यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह, तो वहां पे आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। तो ये मतलब इसकी आज हमने जो भी पढ़ा है ये वाला है इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको इसकी काफी अच्छी मदद करेगा आपके कंपटीशन एग्जाम में और आपके व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी। आप अगर आप घर पे कंप्यूटर है तो वहाँ पे एमएस वर्ड का उपयोग करते हो, तो वहाँ पे आपको सबसे ज्यादा यूज जो उपयोग में आता है वो होता है इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू। तो चलिए मैं यहाँ पे दोस्तों वीडियो को मतलब यहाँ पे रोक रहा हूँ, और भी नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे किसी और अन्य कमांड के बारे में और अन्य टैब के बारे में। तो यहाँ तक वीडियो को आप देखना एक बार ध्यान से। चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को रोक रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।